नर्सिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर। मैं आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूँ और एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी क्लासेस आती है और जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और आज का अपना टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रोथ हार्मोन की फंक्शंस देखे थे, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जाना था कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ या समराइज कर देता हूँ शॉर्ट में कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में अपन ने तो पिछली क्लास में अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको समराइज कर देता हूँ। अपना जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो अपनी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बॉडी की, एंटीरियर पिट्यूटरी की द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है, लॉन्ग बोन पे एक्ट करता है, मसल्स पर एक्ट करता है, उसके अलावा ऑर्गन्स एक्ट करता है। लॉन्ग बोन में भी देखे तो किस पे एक्ट करेगा, लॉन्ग बोन में कौन से पार्ट पे एक्ट करेगा, जो एपिफाइसिस पार्ट होता है लॉन्ग बोन का उसके ऊपर एक्ट करता है। और एक्ट करके क्या करता है, जो एपिफाइसिस पार्ट के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोसाइट सेल होती है उनकी जो फंक्शनिंग होती है, उनकी एक्टिविटी है, उसको इंक्रीज कर देता है। जिससे क्या होगा, एपिफाइसिस पार्ट है उसकी बोन, एपिफाइसिस पार्ट की बोन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और उसके अलावा ऑर्गन की साइज भी इंक्रीज करता है। ये कुछ फंक्शन होते हैं किसके, ग्रोथ हार्मोन के। उसके अलावा क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन का अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम कर देता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम कर देता है अपना ग्रोथ हार्मोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो अपन बॉडी में नॉर्मली यूज करते हैं, यूज होती है किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये अननेसेसरी यूटिलाइजेशन कम कर देगा कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, सॉरी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम कर देगा, ये ग्लूकोज को बॉडी में कम काम में लेगा। जिससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही रहेगा या बढ़ जाएगा। उसके अलावा फैट का ब्रेकडाउन करवाता है, फैट का ब्रेकडाउन इंक्रीज करवा देता है। जिससे क्या होगा, बॉडी में कीटोन बॉडी का निर्माण या प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर देगा, क्यों कर देगा, कि जिससे नई सेल का फॉर्मेशन हो सके। ये कुछ फंक्शन होते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन के। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको, नोट लिखवा के प्रीवियस क्लास में, क्या लिखवाई थी कि ना ग्रोथ हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन, कि ग्रोथ हार्मोन कुछ कुछ स्ट्रक्चर पे एक्ट नहीं करता। किसके स्ट्रक्चर पे एक्ट नहीं करता ग्रोथ हार्मोन, नेल्स पे नहीं करेगा, उसके अलावा हेयर्स पे नहीं करता, उसके अलावा ब्रेन पे नहीं करता, जेनेटल्स पे नहीं करता, स्किन पे नहीं करता। ये कुछ चीजें जिनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, एक्शन देखने को नहीं मिलता है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मलिटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं वो आज देखने वाले हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मलिटी, दो एबनॉर्मलिटी आप देखने को मिलती है, हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन। मतलब हाइपर सिक्रेशन की वजह से कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, और हाइपोसिक्रेशन की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला अपन देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन में कि कौन कौन से डिसऑर्डर ग्रोथ हार्मोन में आते हैं। अपने ग्रोथ हार्मोन में आएंगे, जैसे अपन पहले तो ग्रोथ हार्मोन की डिसऑर्डर को दो चीजों में डिवाइड कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर जो हाइपर सिक्रेशन की वजह से होंगे, या ऐसे डिसऑर्डर जो हाइपर सिक्रेशन और ग्रोथ हार्मोन की वजह से होंगे, और ऐसे डिसऑर्डर जो हाइपोसिक्रेशन की वजह से अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। हाइपर का मतलब तो पता होगा ना, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना या एक्सेस मात्रा में होना। हाइपो का मतलब होता है कम मात्रा में। सिक्रेशन का पता ही अपन को, कुछ सीक्रेट करते हैं बॉडी, कोई भी हार्मोन या कोई भी ग्लैंड को सीक्रेट करती है, वो सिक्रेशन होता है। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ओके, तो हाइपर सिक्रेशन मतलब ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होगा, हाइपो सिक्रेशन मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा। अब हाइपर सिक्रेशन हो रहा है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी में अगर ज्यादा होगा, एक्सेस मात्रा में होगा, मोर देन रिक्वायरमेंट होगा, मोर देन एडुकेट होगा, तो क्या क्या कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को अपन को मिल सकते हैं वो देखते हैं। एक तो अपन को देखने को मिलेगा गिगांटिज्म, एक तो देखने को मिलेगा गिगांटिज्म, दूसरा देखने को मिलेगा एक्रो मेगेली। एक तो देखने को मिलेगा गिगांटिज्म, एक देखने को मिलेगा एक्रोमेगेली। और दूसरा इधर से अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, यानी कि कम सिक्रेशन होगा अगर ग्रोथ हार्मोन का बॉडी के अंदर, तो कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे अपने। इधर देखे तो हाइपोसिक्रेशन में देखे तो अपन कौन कौन से मिलेंगे, एक तो अपना ड्वार्फिज्म, एक तो अपन को ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, दूसरा
एक्रो माइक्रा, और एक अपन को एक्रो माइक्रा देखने को मिलेगा। इसके बारे में बता देता हूँ मैं, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या कैसे हो रहा है। जो गिगांटिज्म है, ये जो गिगांटिज्म है ये चाइल्ड में देखने को मिलेगा। चाइल्ड में देखने को मिलेगा मतलब इसका मतलब ये है, अगर किसी चाइल्ड के अंदर, जिसके अंदर प्यूबर्टी नहीं आई है अभी तक, अगर किसी चाइल्ड के अंदर अगर अपने ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का किसके अंदर हो रहा है, चाइल्ड के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, कोई बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, उसके अंदर अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, किसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, तो उस डिसऑर्डर को या उस एबनॉर्मलिटी को अपन किस नाम से जानेंगे, उसको अपन जानेंगे गिगांटिज्म के नाम से। किस नाम से जानेंगे? गिगांटिज्म के नाम से जानेंगे। दूसरा, अगर हाइपर सिक्रेशन या ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन, एक्सेस मात्रा में सिक्रेशन अगर एडल्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, कोई एडल्ट है उसके अंदर अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है या ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उस एबनॉर्मलिटी को या उस डिसऑर्डर को अपन किस नाम से जानेंगे? एक्रोमेगेली के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एक्रोमेगेली के नाम से जानेंगे। इधर से देखते हैं अपन, इधर भी वही सेम है, हाइपर सिक्रेशन की बात हो रही है, यानी कम सिक्रेशन हो रहा है। अब अगर कम सिक्रेशन किसके अंदर देखने को मिलेगा? चाइल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर किसी चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कम हो रहा है, लेस देन रिक्वायरमेंट हो रहा है, लेस देन एडिक्वेट हो रहा है, कम सिक्रेशन हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उस डिसऑर्डर को या उस एबनॉर्मलिटी को किस नाम से जानेंगे? ड्वार्फिज्म के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ड्वार्फिज्म के नाम से जानेंगे, चाइल्ड के अंदर होगा तो। और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा, किसके अंदर? एडल्ट के अंदर कम हो रहा है अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, तो उसको किस नाम से जानेंगे अपन? एक्रोमाइक्रा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एक्रोमाइक्रा के नाम से जानेंगे। ये तो हो गई ओवरव्यू की बात कि कौन कौन से डिसऑर्डर ग्रोथ हार्मोन के अंदर आते हैं, या अपन कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन के अंदर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये हो गई बात इसका ओवरव्यू की। अब अपन एक एक करके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, क्या 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 एब्नॉर्मलिटी होती है, क्या क्या साइलेंट सिम्टम, क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग अपन को देखने को इसमें मिलती है। तो एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हाइपर सिक्रेशन की बात करेंगे कि बॉडी में, हाँ, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का, तो कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन को पहले हेडिंग डालनी है, डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन हेडिंग डाल के सबसे पहले, उसके बाद सब हेडिंग डालनी है कि क्या डालनी है? सब हेडिंग हाइपर सिक्रेशन। क्या डालनी है? हाइपर सिक्रेशन। पहले हेडिंग डालेंगे अपन हाइपर, सब हेडिंग डाल रहे हैं पहली हाइपर सिक्रेशन। अब हाइपर सिक्रेशन में देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या होते हैं हाइपर सिक्रेशन के। कॉजेज देख लेते हैं अपन। कॉजेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं हाइपर सिक्रेशन के, मतलब कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है या ज्यादा सिक्रेशन हो सकता है ग्रोथ हार्मोन के। ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं उसमें देखते हैं अपन कौन कौन से कॉजेज आ सकते हैं। एक तो अपना एडिनोमा, एक तो क्या सकता है? एडिनोमा सकता है। एडिनोमा किसको बोलते हैं? अगर ट्यूमर हो जाए, किसका? सिक्रेटरी ग्लैंड का, कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड है उसका अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको एडिनोमा बोला जाता है। कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड है अगर उसका कोई ट्यूमर हो जाता है तो उसको एडिनोमा के नाम से जाना जाता है। तो एडिनोमा हो जाए, या तो किसका एडिनोमा हो जाए? पिट्यूटरी ग्लैंड का। एडिनोमा हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो एडिनोमा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, या तो एडिनोमा हो जाए, क्या उसके अलावा क्या हो जाए? हाइपर स्टिमुलेशन। क्या हो जाए?
कि भाई बॉडी में हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए, किसका हाइपर स्टिमुलेशन किसका हो जाए, ग्रोथ हार्मोन के लिए हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए, मतलब बॉडी हाइपर स्टिमुलेट हो जाए या अपनी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर स्टिमुलेट हो जाए कि इसको बॉडी को ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगी अपनी बॉडी या एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड तो वो ज्यादा मात्रा में किसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो ये भी एक कॉज है हाइपर सिक्रेशन का। हाइपर स्टिमुलेशन इज ए कॉज ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तीसरा अपन देखें, तीसरा अपन क्या देख सकते हैं, ट्यूमर देख सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर भी एक कॉज होता है किसका, हाइपर सिक्रेशन का। ये कॉजेज हो गए, 3 कॉजेज हो गए किसके, हाइपर सिक्रेशन के। हाइपर सिक्रेशन के कॉजेज हो गए 3, ये उतार लेने आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन कौन सी जो एब्नॉर्मलिटी आ रही थी हाइपर सिक्रेशन में, कौन कौन सी आ रही थी। एक तो गिगांटिज्म आ रही थी, उसके अलावा एक्रोमेगेली। गिगांटिज्म और एक्रोमेगेली ऐसी एब्नॉर्मलिटी है जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से देखने को मिलती है। तो पहली हेडिंग डालते हैं अपन हाइपर सिक्रेशन के अंदर। इसको तो मैं मिटा देता हूं, अपन हाइपर सिक्रेशन की बात कर ही रहे हैं, हाइपर सिक्रेशन के अंदर ही बात कर रहे हैं। कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी आती है पहले अपन देखते हैं हाइपर सिक्रेशन के अंदर। गिगांटिज्म के बारे में देखते हैं। गिगांटिज्म, गिगांटिज्म का मतलब क्या होता है। गिगांटिज्म अपन किसको बोलेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाए, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन को या उस एब्नॉर्मलिटी को किस नाम से जाना जाएगा, गिगांटिज्म के नाम से जाना जाता है। आइए अपन लिख के बताता हूं आपको, अच्छी तरह समझ में आएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड, मतलब ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन को गिगांटिज्म के नाम से अपन जानेंगे। ठीक है, क्या नाम जानेंगे, गिगांटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल चाइल्ड के अंदर ज्यादा हो गया उस कंडीशन को गिगांटिज्म के नाम से जाना जाएगा। आइए देखते हैं इसके असेसमेंट फाइंडिंग क्या है, क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जिससे अपन गिगांटिज्म बोल सकते हैं, उसको देख के। असेसमेंट फाइंडिंग मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है जो हमको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, गिगांटिज्म के अंदर, वो देख लेते हैं अपन। तो भाई अपन ने देखा था, जब अपन ने ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन देखे थे तो अपन ने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है, लॉन्ग बोन पे एक्ट करता है, उसके अलावा ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट भी करता है, मसल्स के ऊपर भी एक्ट करता है। अब अपन ने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन किसके, लॉन्ग बोन के ऊपर एक्ट कर रहा था, उसके क्या कर रहा था, हाइट बढ़ा रहा था या लेंथ बढ़ा रहा था, किसकी, बोन की लेंथ बढ़ा रहा था। तो ये क्या करेगा, एक तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, हाइट ज्यादा हो जाएगी बच्चे की। एक तो क्या हो जाएगी, हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी बच्चे की या चाइल्ड की। हाइट 7 से 8 फीट क्या देखने को मिलेगी, 7 से 8 फीट हाइट देखने को मिलेगी। हाइट 7 से 8 फीट तो हाइट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अपन क्या देखने को मिल सकता है गिगांटिज्म के अंदर, अपन ने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा था, क्या ग्रोथ हार्मोन का एक फंक्शन होता है कि ये अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को प्रिवेंट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का अननेसेसरी यूटिलाइजेशन नहीं होने देता, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट को कम यूज में ले रहा है, यानी ग्लूकोज को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कम यूज में ले रहा था। और अपन ने देखा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ रहा था ना। तो उस हिसाब से देखते हैं, अगर भाई ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होएगा तो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो बढ़ा ही रहा था, और एक्सेस मात्रा में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो एक्सेस मात्रा में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा मिलेगा। तो अपन देख सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया भी इसमें देखने को मिलेगा, किसके अंदर, गिगांटिज्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। हाइपरग्लाइसीमिया किसको बोला जाता है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से
जाना जाता है एक टर्म है हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाइपरग्लाइसीमिया नाम से जाना जाता है। अब अपन देखते हैं बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा बढ़ रहा है। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा तो ब्लड झेल लेगा, बॉडी झेल लेगी। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर 180 mg पर डीएल। कितनी होती है? 180 mg पर डीएल। 180 mg पर डीएल क्या होती है? थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर। कितनी होती है? 180 mg पर डीएल। ये क्या होती है? ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, मतलब अगर 180 mg तक ब्लड में ग्लूकोज है, जब तक तो ये ब्लड में रखेगा ग्लूकोज को, अपना ब्लड। अगर 180 से ऊपर जा रहा है ग्लूकोज लेवल, तो ये क्या करेगा? किडनी के द्वारा एक्सक्रीट करवाएगा ग्लूकोज को। समझ रहे हो आप? मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, 180 mg तक तो ये क्या करता है? ब्लड अपने ब्लड के अंदर रखता है ग्लूकोज को। उससे ज्यादा अगर लिमिट से बाहर ज्यादा होने लग जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये क्या करता है? किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन करवाने लग जाता है। मतलब अगर ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा एक्सेस मात्रा में देखने को मिलेगा, तो किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का एक्सक्रीशन भी देखने को मिलेगा। मतलब किडनी एक्सक्रीट करवाएगी ब्लड से ग्लूकोज को, अगर एक्सेस मात्रा में देखने को मिलेगा। तो ये तो ब्लड ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है 180 mg। तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज है ब्लड में, तो उससे क्या होगा? अब किडनी क्या करेगी? एक्सक्रीट करवाएगी किसका? ग्लूकोज का। उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का मिलना, या यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होना, ग्लाइकोसूरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको आगे इसके और असेसमेंट फाइंडिंग लिखवाता हूं। और क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलती है अपन को गिगांटिज्म के अंदर। और अपन को क्या देखने को मिलेगी भाई? हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, और मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। अब अपन को पता ही है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता है तो डायबिटीज मेलाइटस होने का रिस्क रहता है ना। तो एक ये भी असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी गिगांटिज्म के अंदर। क्या देखने को मिलेगी? रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का भी रिस्क देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है कि आपको रटना है कि कौन कौन से साइन सिम्टम लिखा है, कौन कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग लिखवाई है, उसको रट लिया जाए कि गिगांटिज्म क्या क्या होता है, रट लिया सब कुछ कि क्या क्या होता है। भाई हाइट 7 से 8 फीट हाइट हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लाइकोसूरिया होता है, ये होता है, वो होता है, डायबिटीज मेलाइटस का रिस्क होता है, और भी कई सारे जो मैं भी असेसमेंट फाइंडिंग लिखवाने वाला हूँ, क्या आप रट लो। रटना बिल्कुल नहीं है। अपनी क्लास में नर्सिंग पाठशाला के चैनल में आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो जो पढ़ाई टॉपिक जो अपने नर्सिंग सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो उसमें आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस तरह से पढ़ाएंगे आपको कि आपको रटने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको एक एक चीज एक एक कंसेप्ट के साथ समझाई जाएगी, उस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, उसके द्वारा आपको हर एक चीज याद रहेगी। मतलब रटने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, कंसेप्ट के द्वारा सारी चीजें आपकी माइंड में बैठती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई फंक्शन लिखवाया था, भाई कार्बोहाइड्रेट का अननेसेसरी यूटिलाइजेशन नहीं होने देता अपना ग्रोथ हार्मोन, और क्या कर रहा था? फैट का ब्रेकडाउन करवा रहा था और फैट को यूज में ले रहा था। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो आपको वहां फंक्शन में देख लिया था कि ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। अपन ने देख लिया था ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। वहीं से हमको पता लग गया ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा तो क्या होगा? भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है मतलब क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया होगा, नहीं होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। तो अपन ने हाइपरग्लाइसेमिया लिख दिया उधर। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया लिख दिया तो आपको पता चला भाई ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ग्लाइकोसूरिया भी होगा, मतलब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी होगा ग्लूकोज, तो अपन ने लिख दिया ग्लाइकोसूरिया होगा। उसके अलावा अपन ने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बोन के ऊपर एक्ट करता है और लेंथ बढ़ाता है। तो अपन ने देख लिया हाइट भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अपन उससे याद रह जाएगा अपन को हाइट 7 से 8 फीट हो गई। ठीक है, ऐसे करके आपको हर चीज याद रखनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अपन ने देखा ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ रहा था, रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था, तो क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क होगा, एसोसिएटेड है ना ये। भाई डायबिटीज मेलाइटिस में होता है क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस में होता है क्या? ब्लड शुगर लेवल ही तो बढ़ता है ना भाई। अभी आपने देखा हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, तो मतलब रिस्क तो रहेगा डायबिटीज मेलाइटिस का। तो अपन को रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी नहीं है। एक एक कंसेप्ट समझाए जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट होगा, एडवांस तक पहुंचेंगे और कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, जिससे आपको रटने की बिल्कुल भी नीड ना हो। ठीक है, रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस भी होगा। उसके अलावा गिगांटिज्म में और क्या देखने को मिलेगा?
पेशेंट की जो वॉइस है वो कैसी रहेगी, डीप होगी और हैवी वॉइस होगी। कैसी देखने को मिलेगी, डीप और हैवी वॉइस भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, पेन इन केस ऑफ ट्यूमर, अगर ट्यूमर है तो उस केस में पेन भी देखने को मिलेगा। भाई अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास या हाइपोथैलेमस में या ब्रेन में कहीं भी अगर ट्यूमर है तो उसकी वजह से पेन तो होगा ना, पेन भी देखने को मिलेगा। तो एक इसका जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है या असेसमेंट फाइंडिंग है, अपन को यह भी देखने को इसमें मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रोथ हार्मोन किस बोन पे तो एक्ट कर ही रहा था, उसके अलावा ऑर्गन पे भी एक्ट कर रहा था ना। तो ऑर्गन पे एक्ट कर रहा तो क्या करेगा, ऑर्गन की साइज बढ़ा रहा था, फंक्शन में लिखा था कि ये इंक्रीज करता है ऑर्गन की साइज। तो एक चीज ये भी आएगी असेसमेंट फाइंडिंग में कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, अगर हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है तो क्या होगा, ऑर्गेनोमेगेली होगी। क्या होगी, ऑर्गेनोमेगेली। मतलब ऑर्गेनोमेगेली का मतलब क्या होता है, ऑर्गन की साइज का बढ़ना। एक्सेस मात्रा में अगर बढ़ रही है ऑर्गन की साइज तो उसको ऑर्गेनोमेगेली बोलते हैं। एब्नॉर्मलिटी होती है, मतलब ऑर्गन की साइज मोर देन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रही है तो उसको ऑर्गेनोमेगेली के नाम से जाना जाता है। मेगेली का मतलब होता है इनकेस होना या बढ़ना, ऑर्गन मतलब ऑर्गन तो पता ही आपको, तो ऑर्गेनोमेगेली बोलते हैं। ऑर्गन की साइज अगर एक्सेस मात्रा में बढ़ती है तो उसको ऑर्गेनोमेगेली के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा और क्या इसमें देखने को मिल सकता है, एक अपन को ये भी देखने को मिलता है, जो पेशेंट है उसके जो पाम और सोल है ना वो बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, बिग पाम एंड सोल, बिग पाम एंड सोल देखने को मिलेंगे। पाम क्या होता है, ये जो अपना एरिया होता है बॉडी का, हाथ का, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाम के नाम जानते हैं। और पैरों में जो होता है ना, पैरों में फुट में जो एरिया होता है नीचे वाला, ये वाला जो एरिया होता है फुट के अंदर, उसको अपन सोल के नाम से जानते हैं ना। तो उसकी साइज भी इसमें बड़ी भी देखने को अपन को मिलेगी। ठीक है, ये कुछ इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या असेसमेंट फाइंडिंग है ये अपन को देखने को मिलेगी। किसके अंदर देखने को मिलेगी, गिगांटिज्म के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब अपन को गिगांटिज्म के अंदर ऐसी ऐसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ऐसी फाइंडिंग जो ग्रोथ हार्मोन के लेवल ज्यादा होने से हो सकती है। मतलब ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है उस वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वो सारी असेसमेंट फाइंडिंग इसमें अपन को मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी अपनी गिगांटिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपर सिक्रेशन में दूसरा था अपना क्या था, एक्रोमेगेली के बारे में। गिगांटिज्म में क्या था, अगर चाइल्ड के अंदर हाइपर सिक्रेशन या ज्यादा सिक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, वो कंडीशन किस नाम से जानी जाएगी, गिगांटिज्म के नाम से जानी जाएगी। ये होगी गिगांटिज्म की बात। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, जो जो अपन आप लोग ये चीज पढ़ते हैं हम पढ़ाते हैं, तो इनकी इनकी आपको प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए। इनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो जो हमारे द्वारा कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो क्लास दी जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आप क्लास लेते हो, इनके साथ साथ क्लास लेने के बाद आपको इनकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना मस्ट है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्पज से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं उसकी सेम डे प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। क्योंकि अपन क्या यहाँ से तो कंटेंट तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी पूरी पढ़ ली, थ्योरी रट ली, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से रट ली, लेकिन एग्जाम में एग्जाम देने गए, कंपटीशन एग्जाम देने गए, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ गया और अपन ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से की नहीं। और अपन को आता था, अपन जहां से पढ़ के गए वहां से क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया गया कि अपन उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एमसीक्यूज की। जो जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं डेली, उनकी साथ के साथ उसी सेम डे अपन को प्रैक्टिस करनी है। और हमारे द्वारा एक और चीज चालू की गई है कि हम जो यहाँ पे हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट पढ़ाया जाता है या क्लास ली जाती है, उसकी सेम डे हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सेम डे सेम टॉपिक की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस वहां से अच्छे से कर सकते हैं और अपने टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए। और रोज डेली की डेली सेम टॉपिक की वहां पे जो एमसीक्यूज डेली प्रोवाइड की जा रही है, डेली क्यूज करवाई जा रही है, वहां से आपको सेम डे सेम टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड बात हाइपर सिक्रेशन में देखते हैं।
एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली ऐसी कंडीशन है कि इसमें भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल ही बढ़ेगा, हाइपर सिक्रेशन नहीं होगा इसमें भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा पाया जाएगा, उसी वजह से कंडीशन होती है। लेकिन इसमें एक फर्क है, गिगांटिज्म और एक्रोमेगेली में एक फर्क है कि गिगांटिज्म अपन जब बोलेंगे जब चाइल्ड के अंदर हाइपर सिक्रेशन होगा, एक्रोमेगेली अपन जब बोलेंगे अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा ना तब अपन एक्रोमेगेली बोलेंगे। मतलब लिख के बताता हूं मैं आपको, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल इन एडल्ट। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल एडल्ट्स के अंदर ज्यादा होगा, यानी एडल्ट्स के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, एक्सेस मात्रा में हो रहा है, मोर देन रिक्वायरमेंट हो रहा है, मोर देन एडुकेट हो रहा है, तो उस चीज को अपन एक्रोमेगेली नाम से जाना जाएगा, उस एब्नॉर्मलिटी को एक्रोमेगेली नाम से जानेंगे अपन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को देखने को मिलते हैं, वो देख लेते हैं इसमें। असेसमेंट एक्रोमेगेली में क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। आपको एक्रोमेगेली में एक चीज और एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, गिगांटिज्म और एक्रोमेगेली में एक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर चाइल्ड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है तो हाइट तो ज्यादा हो रही थी, लेकिन अगर एक्रोमेगेली के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है एडल्ट्स के अंदर, अगर एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है तो हाइट के अंदर ज्यादा चेंजेस देखने को अपन को नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, अगर किसी एडल्ट के अंदर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है या ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसकी हाइट में ज्यादा अपन को चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा हाइट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे गिगांटिज्म में अपन को 7 से 8 फीट हाइट देखने को मिल रही थी ना, वैसे एक्रोमेगेली में हाइट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए देखने को मिलेगी, अपन ने पढ़ा था जब अपन फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, देखे थे कि ना ग्रोथ हार्मोन किस पे एक्ट करता है, डायरेक्टली एक्ट कर रहा है एपिफाइसिस पार्ट में, बोन के एपिफाइसिस पार्ट पे एक्ट करता है, और जो एपिफाइसिस पार्ट में ही एक होती है एपिफाइसिस प्लेट होती है। अब जब किसी पर्सन की हाइट हाइट क्या एक एज हो जाती है, प्यूबर्टी को क्रॉस कर जाता है, तो जब तक उसकी जैसे 18-21 तक हाइट बढ़ती है, अपने देखा जाए तो चाइल्ड की कितने 18-21 तक, एडोलसेंट वाले की कितनी बढ़ती है, लड़कियों की देखे तो 18 तक, लड़कों की देखे जाए तो कॉमनली 21 तक बढ़ती है। अगर बंदा 21 को क्रॉस कर चुका है, पर्सन 21 को क्रॉस कर चुका है, एडल्ट लाइफ में आ चुका है, तो उसकी जो एपिफाइशियल प्लेट होती है ना, एपिफाइशियल प्लेट में आपको रफली डायग्राम के बारे में बताता हूँ कैसे क्या होती है। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस क्लास में, ये तो अपना एपिफाइसिस होता है, ये मेटाफाइसिस होता है, ये अपना डायफाइसिस होता है। ये बोन की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर एपिफाइसिस पार्ट के अंदर एक एपिफाइसिस प्लेट होती है, क्या होती है, एपिफाइसिस प्लेट होती है। तो जब पर्सन एडल्ट लाइफ के अंदर आ जाता है, एडल्ट लाइफ के अंदर आ जाता है, तो उसकी जो एपिफाइशियल प्लेट है या एपिफाइसिस का जो एंड है, एपिफाइशियल एंड है, वो क्या हो जाता है, उसका ना कॉम्बिनेशन हो जाता है या फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। एपिफाइशियल जो प्लेट है ना, इसका फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एपिफाइशियल एंड का या एपिफाइशियल प्लेट का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद में इसकी एपिफाइसिस पार्ट की हाइट नहीं बढ़ सकती या लेंथ नहीं बढ़ सकती। मतलब अपन देख रहे थे कि ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा था एपिफाइसिस पार्ट पे, एपिफाइसिस पार्ट पे एक्ट करके क्या कर रहा था, लेंथ बढ़ा रहा था एपिफाइसिस पार्ट की, जिससे क्या हो रहा था, बोन की लेंथ बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम बाद में जब पर्सन एडल्ट लाइफ के अंदर आ जाता है, 21 साल को क्रॉस कर जाता है, मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो जो एपिफाइसिस प्लेट होती है ना, एपिफाइसिस प्लेट, वो क्या हो जाती है, फ्यूजन, उसका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, एपिफाइसिस प्लेट का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाने की वजह से ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में सिक्रेट भी होगा तो ये बोन के ऊपर, एपिफाइसिस पार्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से, और उसकी लेंथ को बढ़ा
नहीं कर पाएगा, मतलब लेंथ को चेंज नहीं कर पाएगा या बढ़ा नहीं पाएगा। एडल्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात आपको? इसको लिख के बताता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक तो बात हो गई, मैं बोलना चाह रहा हूं नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हाइट। हाइट में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ड्यू टू, किस वजह से? फ्यूजन ऑफ एपिफाइशियल एंड या प्लेट। मैंने ये लिखा है नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हाइट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एपिफाइशियल एंड या प्लेट। गिगांटिज्म और एक्रोमेगेली में एक खास एक बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि गिगांटिज्म के अंदर तो हाइट 7 से 8 फीट हो जाती है, लेकिन एक्रोमेगेली के अंदर हाइट में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो एपिफाइशियल एंड है या प्लेट है उसका फ्यूजन हो जाता है। एपिफाइशियल एंड या प्लेट के फ्यूजन होने की वजह से सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा खासा चेंज नहीं मिलेगा हाइट में, मतलब हाइट में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। ये हो गई एक बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। असेसमेंट फाइंडिंग की बात हो गई एक्रोमेगेली की। आगे देखते हैं और क्या केस में साइन एंड सिम्टम देखेंगे, असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ज्यादातर असेसमेंट फाइंडिंग एक्रोमेगेली और गिगांटिज्म की लगभग लगभग सेम होती है, कुछ 2-3-4 डिफरेंस होते हैं, उसके अलावा सब सेम होती है, क्योंकि इसमें भी हाइपर सिक्रीशन हो रहा है और गिगांटिज्म में भी हाइपर सिक्रीशन होता है, इसलिए ज्यादातर असेसमेंट फाइंडिंग सेम मिलेगी अपन को। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बाकी की जो असेसमेंट फाइंडिंग है लिख देता हूँ। कौन कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग आपको मिलेगी? वही हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि इसमें भी हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ना, इसलिए हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। भाई हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया होगा, मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का एक्सक्रीशन भी होगा ना, तो ग्लाइकोसूरिया भी होगा। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लाइकोसूरिया भी होगा। वही रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस भी होगा ही होगा। भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो डायबिटीज मेलाइटस तो होगा ना, जैसे गिगांटिज्म में हो रहा था वैसे ही। डीप एंड हैवी वॉइस, ये हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया में आर को मिस कर दिया, आर लिखा नहीं मैंने। क्या लिखा मैंने यहाँ लिखा है एक्रोमेगेली के असेसमेंट फाइंडिंग अपन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसके अलावा ग्लाइकोसूरिया होगा, डायबिटीज मेलाइटस रिस्क होगा, डीप एंड हैवी वॉइस होगी, उसके अलावा अपन और क्या होगा? और मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ और क्या क्या देखने को मिलेगा। जिसने ये उतारा नहीं है वो पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके नोट्स में लिख सकता है इनको अच्छे से। नोट्स आपको पूरे अच्छी तरह से उतारने आपकी नोटबुक में, छोड़ना कुछ भी नहीं है। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.